आप लोगों के साथ क्या परेशानी है? हमारे साथ तो परेशानी है। भारत नेपाल सीमा बसे भिखनाठोरी के लोगों में रेल प्रशासन के नोटिस से खलबली मच गई है। रेल प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किए बगैर 30 अक्टूबर तक अतिक्रमण हटाने की नोटिस देकर पूरे गांव को दहशत में डाल दिया है। सेक्शन इंजीनियर नरकटियागंज द्वारा 15 अक्टूबर को जारी नोटिस में कहा गया है कि रेल की भूमि से अतिक्रमण खाली कर दें, अन्यथा रेल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने पर पूरे खर्च की वसूली अतिक्रमणकारियों से करेगा, जिसको लेकर आज राजद और कांग्रेस नेता भिखनाठोरी पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आगे नेताओं ने कहा कि यहां कई वर्षों से लोग रह रहे हैं, ऐसे में इनके लिए रेल प्रशासन और केंद्र सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करे ताकि गांव के बच्चे, महिलाओं से लेकर बुजुर्ग का छत न जड़े। केंद्र सरकार रेलवे का जमीन जो एक्वायर कर रहा है, ठीक है, उसका जमीन है, एक्वायर करे, लेकिन सदियों से भिखनाठोरी की जनता यहाँ से बसे हुए हैं लोग, ठीक है, वो लोग अपना ज़मीन ले लें, रेलवे का ज़मीन अपना ले लें, लेकिन इन लोगों का कहीं ना कहीं बसने का व्यवस्था करें। और इसी के साथ हम अपना वक्तव्य आप लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हमारे भिखनाठोरी में आके रेल आज हमें उजाड़ने की जैसे कोशिश कर रहे, उस तरह के ऐसा नहीं कि एक भिखनाठोरी में ऐसे रेल के किनारे हम लोग बसे हुए हैं। ऐसा दिल्ली, मुंबई जहाँ भी जाए वहाँ पे रेल के किनारे आदमी बसे हुए हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो व्यवस्था किया हुआ है रेल, जैसे कि लीज पे करके या जैसे वैसे हम लोग अगर चाहते हैं उजाड़ना, उससे अच्छा भाई लीज पे करके हमको लोग दे दे। आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? आपका नाम? जी, मेरा नाम सुमंत कुमार हुआ। भिखनाठोरी। जी, भिखनाठोरी। आप लोगों के साथ क्या परेशानी है? हमारे साथ तो परेशानी है। कहने का मतलब है कि जब आरजेडी का सरकार बना था उस समय क्या बोलते हैं पानी थे, उनको हम लोग वोट दिए थे और वोट देते हम लोग आज तक चले आए हैं। ये सदियों से बसा हुआ गांव भिखनाठोरी है, आज से नहीं, सदियों से। यानी कहने का मतलब कि त्रेता युग से लेकर और आज तक हम उसका ब्यौरा दे देंगे। त्रेता युग में वहाँ पर हुआ था, त्रेता में देखिए सीता जी का जो अथी हुआ था, भगवान श्री राम दूसरा वनवास दिए थे, तो सीता जी को इसी जगह पर लक्ष्मण जी छोड़े थे और उसको रहने के लिए, ठहरने के लिए वो गुफा बना हुआ है, इसका नाम सीता गुफा है। दूसरी बात है कि द्वापर में ये पंडई नदी है, पांडवी इसका नाम है, इसका अपभ्रंश भाषा में हम लोग पंडई नदी कहते हैं। यहीं पर पांडव लोग रहते थे, यहीं पर सब कुछ करते थे और अपभ्रंश भाषा में हम इसको पंडई कहते हैं। अब रहा कलयुग में 18वीं सदी में फाइयान चीन से चलकर यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ पर ठहरा हुआ था। हम मैंने 1900 आपको बता रहे हैं कि 72-73 में हिंदी के इतिहास से पढ़े थे कि फाइयान अपना मैंने जीवनी का था, फाइयान का था। उस समय भी हमारा गांव भिखनाठोरी था और यहाँ पर 2005 में रेल आया, उसके सदियों से पहले यहाँ पर लोग बसा हुआ था। उसके बाद में जब रेल आया तो यहाँ पर जज पंचम का जाके देखिए, वहाँ पर मैंने जीता जागता साबुत है, यहाँ पर उनके ठहरने के लिए एक घर बना हुआ है जो 125 वर्ष पुराना हो गया। आप लोगों को क्या समस्या है? वही समस्या पर मैं आ रहा हूँ। अब रह गया कि मैं समस्या से ग्रसित हूँ। ये रेल है और रेल में कहता है कि मेरा है, फॉरेस्ट कहता है मेरा है, घर बनता है तो फॉरेस्ट हम लोग पर केस किया है और आज आकर के रेल कहता है कि नहीं, ये मेरा ज़मीन है, ज़मीन खाली करो। डबल ऑन हो करने बा देखिए, ये नोटिस चिपका कर छोड़ दिया है और उनका कहना है कि पूरा ठोरी खाली करो। इसका मतलब बाई नेम नहीं तो नहीं है। तो मुझे यही कहना है कि रेल प्रशासन आए और आकर के अपनी ज़मीन जितना था, राज्य दिया हो, चाहे भारत सरकार दिया हो, चाहे बिहार सरकार दिया हो, वो अपनी ज़मीन को एक्वायर कर, कितना ज़मीन है यहाँ पर, है ना, उतना ज़मीन एक्वायर करके अपना ज़मीन में थी करे। बाकी उनके में पड़ेगा तो हम हट जाएंगे, अगर नहीं पड़ाता है तो हमको रहने दे। ये भया दोहन कभी फॉरेस्ट करता है, कभी रेल करता है, कब तक हम लोग त्राहिमाम होंगे? आप लोग भी तो सुविधा मिलना चाहिए ना भाई। हम लोग और यहाँ पर भिखनाठोरी में हम लोग मैंने 72 से 72 जिंदगी जी रहे हैं। लगता है कि आज भी हम लोग मैंने गुलामी की जंजीरों में बसे हुए हैं। न रहने के लिए जगह है, न पीने के लिए पानी है, न रहने के लिए घर है, न पीने के लिए पानी है, न रोशनी के लिए, लड़के पढ़ने के लिए, चाहे कुछ भी करने के लिए यहाँ पर बिजली है। ये सारी समस्या हम लोग की समस्या ही समस्या है। हम लोग तो आज भी मैंने आप आए हैं आरजेडी से, तो हम आरजेडी के स्वागत करते हैं। हम लोग पहले भी आरजेडी में थे, आज भी यहाँ पर 80% वोट आरजेडी का है।
समझे ना। बहुत सुंदर। 80% आरजेडी का वोट है। अगर लालू जी या उनके लड़का कुछ करे तो हम लोग पूरे गाँव उनके साथ में रहेंगे। चलिए चलिए, हम लोग का और साथ है, बात ही डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हाँ एक भी वोट इधर उधर नहीं जाएगा। यहाँ पर नेता लोग आते हैं खाली वोट के लिए और यहाँ से वोट देकर चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर सरकारी सारी सुविधा है, एक सुविधा नहीं सारी सुविधा है। स्कूल है, सामुदायिक भवन है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, उसके बाद में खुफिया विभाग है, एसएसबी कैंप है, रेल है, सारा चीज़ है। लेकिन यहाँ के रहने के लिए लोगों के बास्केट का पर्चा आज तक नहीं है। इसका मतलब है कि हम गुलामी की जंजीर में जी रहे हैं। फॉरेस्ट कहता है नहीं यहाँ से भागो, जबकि ग्राम वन अधिकार के तहत भिकनाठोरी में चाहे कहीं जंगल में रहने वाले लोगों को बास्केट का पर्चा मुहैया कराया जाए। 2006 में जो कानून बना था वन अधिकार, उसमें यही है कि वन में रहने वाले वनवासी एवं परंपरागत रूप से रहने वाले लोगों को बास्केट का पर्चा अविलंब मुहैया कराया जाए 40 दिन के अंदर में। और हम लोग को 2011 में भी दावा पत्र लिया गया 179 का, फिर 2013 में लिया गया, लेकिन आज तक ना डीएम सुने या ना कोई नेता सुना, ना कोई अभिनेता सुना। आज भी हम लोग उसी कगार पर हैं जहाँ की खड़े थे। अब क्या